10:30 में चल रहा है ना अपना? ठीक है। अपने एंडोलॉफ के फोल्डर में आइए, 10:30 से 12, यहाँ पर हमने माई ऐप के नाम से बनाया हुआ है। इसी लोकेशन पर बेसिकली हम लोग अपना एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। एक नया ऐप बना रहे हैं, ठीक है, फ्रेश, और इसका हमने नेम क्या रखा है, न्यूज़ ऐप। एंटर करिए तो यहाँ पर आपका दिखाई देगा एक न्यूज़ ऐप के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं। इन द मीन वाइल आपने क्या करना है, आपने newsapi.org पर आना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जाके आपने लॉगिन करना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अभी API की हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, लॉगिन, यहाँ पर अपना ईमेल अकाउंट बताइए इसको और लॉगिन कीजिए यहाँ से। तो हमारा API की आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बैक टू होम करेंगे, तो अब आप यहाँ देखें आपका API की यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सो यहाँ पर देखो, जो रिएक्ट के डेवलपर्स होते हैं फ्रंट एंड, उनके पास डेटा API के फॉर्म में आता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था ना, जेसन प्लेस होल्डर से हमने डेटा लिया था। सो आज हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें एक न्यूज़ की वेबसाइट बनानी है। सो ये क्या टेस्ट API है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि मान लो कि कल को आपको कोई प्रोजेक्ट आ जाता है कि भाई आपकी न्यूज़ की वेबसाइट बनाओ, तो इसमें कंट्री, कैटेगरी, सब कुछ है। आप पूरा एक बिना कोई API खरीदे पहले मॉडल बना लो, और कल को जब क्लाइंट आपको API खरीद के दे देता है तो आपने इंटीग्रेट कर देना है बस, और आपका सारा डेटा काम कर जाएगा उसमें। इरम ने ऑनलाइन ज्वाइन किया। इरम ऑनलाइन रहोगे या अभी ऑन द वे हो? सर मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगी। तो फिर ऑनलाइन ही ले लो घर से क्लास, या रास्ते में हो? सर अभी टाइम लगेगा मुझे। कोई नहीं, फिर ऑनलाइन क्लास करते रहो, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड में आप यहाँ पर देखेंगे कि हम इस API को कहाँ कहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं Node.js, रूबी, पाइथन, PHP, जावा, C हैश, सभी जगह पर हम लोग इसको लगा सकते हैं। सो सोर्सेज की बात करें यहाँ पर, तो जैसे एवरीथिंग पर अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग टॉप हेडलाइंस की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंट्री, तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, देखो पहला स्टेप क्या है, API रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास API अवेलेबल हो चुका है। दूसरा क्या है कि आपके पास कंट्री, किस कंट्री की आप न्यूज़ दिखाना चाह रहे हैं, वो पार्ट। तीसरा क्या है, कैटेगरी। एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पर अब आप देखेंगे आपका API की जो पहले डिस्प्ले नहीं हो रहा था वो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे आर्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी का हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टॉप हेडलाइंस कैटेगरी हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर ऑल आर्टिकल्स का आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग सेगमेंट है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से हम लोग बैक करके पीछे जा सकते हैं। सो आप देखिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दिखाना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना API का URL पूरा ये है हमारे पास इस तरह से, ठीक है। तो PHP पढ़ के आए हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क्स हम लोग लगाते हैं। हाँ, यानी कि ये है न्यूज़ की वेबसाइट वर्जन 2 एवरीथिंग क्वेश्चन मार्क क्यू मतलब क्वेरी है। तो आप जितने भी क्वेरी पैरामीटर लगाते हैं, ठीक है, और अगर आपको उससे ज़्यादा कुछ लेना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंड का सिंबल, है ना, पढ़ा होगा ना PHP के अंदर चीज़ें। सो सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी आके काम करेंगी इसके अंदर URL में। तो चलिए, आपने क्या करना है, अपना अकाउंट रजिस्टर करना है newsapi.org, लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, अवेलेबल है आपके पास। तो ये काम आपने कर लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो इधर हमारा ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। आपने इसके अंदर एंटर करना है, लिखेंगे आप CD, और हमारी ऐप का नेम क्या है, न्यूज़ ऐप, एंटर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कस्टम हुक्स के अंदर फैच के थ्रू डेटा निकाला था API से। तो मैंने आपको बोला था आपका AXIOS एक होता है जिसकी हेल्प से हम लोग गेट, पुट,
पैच पोस्ट इस तरह की सारी रिक्वेस्ट हम लोग चला लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर npm इंस्टॉल AXIOS, आपने ये डिपेंडेंसी डालनी है इसमें। अब इसकी हेल्प से क्या होगा कि हम लोग गेट पुट पैच पोस्ट डिलीट अगर हम लोग कुछ ऐसा कराना चाहते हैं वो सारी चीज़ हम लोग करवा सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखो यहाँ पर इसके अंदर डल चुका होगा, अगर आप यहाँ पर आओगे, हो गया इंस्टॉल, ठीक है। चलिए, तो हमने बिल्कुल अभी बेसिक काम किया है, सजावट का काम बाद में करेंगे, पहले डेटा निकालते हैं कि हम लोग API से डेटा लिफ्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो मैंने कौन कौन से इंस्टॉलेशन कमांड यूज़ किए हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो कमांड रन किया है दैट इज़ npx create react app न्यूज़ ऐप, ये मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया कमांड। दूसरा हमने यहाँ पर यूज़ किया है npm इंस्टॉल AXIOS। तो आपको ये दो कमांड्स जो हैं रन करनी है, और पहली कमांड रन करने के बाद में आपने लिखना है cd, जैसे मेरी ऐप का नाम है न्यूज़ ऐप, ठीक है। तो मैंने आपको वो स्टेप भी भेजे। तो पहला स्टेप क्या है, API पर जाकर अपना अकाउंट बनाइए, दूसरा स्टेप ऐप बनाइए, तीसरा स्टेप एंटर करना है ऐप के अंदर, चौथा स्टेप AXIOS इंस्टॉल कर लेना है अपने को। इसके बाद अब आप आगे का प्रोसेस जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ से सोर्स फाइल में आइए और यहाँ पर एक फ़ाइल अपनी बना लीजिए, न्यू फाइल, और इसका हम लोग नेम रख देते हैं लाइक news.js। ये क्या बना है, कंपोनेंट, ठीक है। ये हमने अपना एक कंपोनेंट बना लिया। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक कंपोनेंट का फोल्डर भी बना सकते हो डेडिकेटेड, जैसे मैं यहाँ पर जाके कर देता हूँ न्यू फोल्डर और मैं इसका नेम देता हूँ कंपोनेंट्स। ऐसे भी आप काम कर सकते हो, गलत जगह क्लिक हो गया मुझसे। चलिए, तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट का फोल्डर है ये सोर्स के अंदर होगा, और हमने अभी न्यूज़ का बनाया फाइल वो इसके अंदर होगा इस तरह से, ठीक है। सोर्स कंपोनेंट news.js। यहाँ पर जाके आप क्या लिखेंगे, import react कॉमा, यहाँ लिखेंगे आप स्प्रेड ऑपरेटर, यूज स्टेट, हमने हुक पढ़े थे लास्ट क्लास में, और यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। फिर क्या करेंगे, इंपोर्ट AXIOS, कहाँ से, फ्रॉम AXIOS, ठीक है। तो पहले दो काम आपने ये करने हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे constant न्यूज़ इक्वल टू एरो फंक्शन कर्ली ब्रेसेस अपेंड। सो यहाँ पर हम लोग अपना हुक सेट करेंगे, जैसे यहाँ पर हाँ AXIOS हमने अभी डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है ना अपनी, इसी से तो आप गेट करोगे डेटा। हाँ, तो ये किसी फोल्डर में नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट निकाला हमने इसको, ठीक है। ये अभी आपने देखा कहाँ पर है, डायरेक्टली इंस्टॉल है ना। ऐसे रिएक्ट भी डायरेक्टली इंस्टॉल है हमारा, किसी फोल्डर में नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने आगे कोई पाथ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसका नेम कुछ और भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि AXIOS ही रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स को हम लोग क्या लिख देंगे फिर, सेट आर्टिकल्स ARTICLES, और यूज स्टेट के अंदर हम लोग एरे बना के छोड़ देंगे अपना, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एंटर, लिखेंगे यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, और इसके अंदर आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे एंटर, और यहाँ लिखेंगे आप AXIOS, और हमें क्या करना है, डेटा गेट करना है। गेट कहाँ से करना है, newsapi.org v2 टॉप हेडलाइंस, और यहाँ पर क्या है, कंट्री इंडिया, और API की जो भी आपकी की होगी वो आपको यहाँ पर बतानी है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, API की वगैरह जो है मैं इस सबको नीचे एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, वहाँ से दे दूँगा, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं लिखता ऊपर, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ से इतना हटा दो और सिर्फ हेडलाइंस तक का पार्ट आप इसमें डिफाइन करो, हेडलाइंस। और इसको आपने क्या करना है,
कॉमा लगाना है, कर्ली ब्रेसेस, एंटर, और इस पूरे डेटा को आपने बैकटिक लगाना है ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, बैकटिक। और ये बैकटिक कहाँ आता है, आपके कीबोर्ड में जो टैब का बटन होता है ना, उसके ऊपर होता है, टैब के जस्ट ऊपर वाला बटन, जिस पे आप देखोगे इस तरह का सिंबल दिख रहा होगा आपको। ये डायरेक्ट चलता है, शिफ्ट के साथ तो आपका टिल्ट आता है ये, ठीक है। बैकटिक डायरेक्ट आता है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर अपना पाथ लिख दिया, https://newsapi.org वर्जन 2 टॉप हेडलाइंस, ये हमारा पाथ हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर अपने पैरामीटर सेट कर देंगे। जैसे पैरामीटर हमने क्या बनाना है, कंट्री, तो कंट्री क्या रहेगी, यूएस, और एपीआई की जो रहेगी वो हम लोग अपनी यहाँ पर पास करेंगे इसके अंदर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिप्लेस विद योर न्यूज़ एपीआई की। तो मेरी जो एपीआई की होगी, ठीक है, मैं अपनी लगाऊंगा, आप अपना अकाउंट बनाओगे, आप अपनी खुद की एपीआई की लगाओगे। तो मैं यहाँ से अपनी एपीआई उठा लेता हूँ। मेरी एपीआई क्या है, ये दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ से इसको लिया और ले जाके अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा। ये हमारी एपीआई की आ गई इसके अंदर। तो इतना काम आपने कर लेना है। तो आप जब अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप अपनी खुद की एपीआई की लगे। तो पैरामीटर्स के बाद में हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो एंटर करेंगे यहाँ पर, कर्ली ब्रेसेस, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब आप यहाँ पर लिखेंगे सेट आर्टिकल्स। सेट आर्टिकल्स में हम लोग क्या करेंगे, रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स का हम लोग आर छोटा बना लेते हैं। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स। और अगर कोई एरर वगैरह है तो उसको आप कैच कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कैच एरर, और एरर को निकाल दो, क्या एरर, तो लिखें कंसोल डॉट में आप कंसोल डॉट एरर, और यहाँ लिख देंगे इन्वर्टेड कोड में अपना मैसेज, और जो भी एरर आएगा उसको डिफाइन कर दो। लिखेंगे एरर फैचिंग द न्यूज़, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद, और यहाँ पर आप इसको क्लोज कर दोगे। तो कहाँ गलत जा रहा है हमारा, ज़रा चेक करो। पैरामीटर एक सा यूएस हमने यहाँ पास किया, कोई कर्ली ब्रेसेस हमारा खुला हुआ है, ये स्टार्ट हुआ, ये बंद हो गया, ये स्टार्ट यहाँ हुआ, यहाँ बंद हो गया। तो हमें इसको बस ट्राई में डालना है और कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाके लिखिए कांस्टेंट फैच न्यूज़ के नाम से बना लो, इक्वल टू एसिंक कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और यहाँ पर आप लिखेंगे ट्राई। ट्राई में आप यहाँ जाके लिखेंगे एंटर कांस्टेंट रेस्पॉन्स, इस तरह से डिफाइन कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पार्ट को एक सा यूएस से लेके जो हमने डिफाइन किया है, ये पूरा पार्ट आप यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे इधर। ये हो गया हमारा ट्राई। पैरामीटर हमने यहाँ पर किया बंद, ये अपना यहाँ हुआ क्लोज। इसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे अपना सेट आर्टिकल और कैच। अब आपका कैच का पार्ट यहाँ ख़त्म हुआ, कर्ली ब्रेसेस यहाँ ओवर हुआ। अभी ये पार्ट अपना यहाँ क्लोज। एक ब्रैकेट का एरर और है, उसको ज़रा फिक्स करो। फैच न्यूज़ हमने यहाँ किया डिफाइन, हमने इसका डिफाइन किया इसमें ट्राई के अंदर कांस्टेंट रेस्पॉन्स, अवेट, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, पैरामीटर, कंट्री, एपीआई, ये अपना यहाँ क्लोज हो गया। इसके बाद हमने इसको क्लोज किया, सेट आर्टिकल्स किया, कर्ली ब्रेसेस हमने किया कैच, इसको हमने यहाँ पर किया क्लोज। अब इसके बाद में आप अपना फैच न्यूज़ जो है वो रन कराओ यहाँ से। इसके बाद लिखिए फैच न्यूज़। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर
इसके बाद कर्ली ब्रेसेस को यहाँ करना है बंद, कॉमा लगाइए और यहाँ पर एक ब्लैंक एरे छोड़ देंगे यूज इफेक्ट के लिए और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो देखो हमारे एरर सारे सॉल्व हो गए। तो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट, अब आपने यहाँ से डेटा क्या करना है, रिटर्न करना है। तो लिखेंगे नीचे रिटर्न, रिटर्न में जाइए और एंटर करिए, यहाँ पर लिखिए एक डिव टैग। डिव के अंदर हम लोग यहाँ आएंगे और डिफाइन कर देंगे जैसे कि h1 टैग और यहाँ लिख देते हैं जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, इसके अंदर एक और डिव बना लो और यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल को क्या करेंगे, मैप करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा डेटा जो होगा वो अपने आप लूप होता चला जाएगा। तो हमने लिखेंगे आर्टिकल्स डॉट मैप आर्टिकल्स कॉमा इंडेक्स और एंटर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिव की इंडेक्स हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर जाएंगे h2 में आर्टिकल आ जाएगा, टाइटल और पैराग्राफ के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर देंगे आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद में आप यहाँ पर कोई अगर नीचे लिंक वगैरह लगाना चाहते हैं, ए टैग वगैरह, कि भाई यूज़र क्लिक करे वो न्यूज़ खुल जाए, तो यहाँ से ए टैग। अब ये जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है इसको हम लोग एपीआई में ढूंढेंगे, ये मैंने कैसे लिखा। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे न्यूज़ का टाइटल किस में, टाइटल की में है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन की के अंदर है। तो मुझे पता है इसलिए मैंने वो लगा दिया, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कहाँ से लेकर आ रहे हैं। और डेटा कहाँ से निकालना है, आर्टिकल्स के अंदर से। ठीक है, आर्टिकल्स हमारा क्या ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर टाइटल में हमारा मेंशन है, डिस्क्रिप्शन मेंशन है, यूआरएल में यूआरएल है, यूआरएल टू इमेज में इमेज है। इस तरह से सारी चीज़ आपकी सेट है। तो चलिए यहाँ पर जैसे अब हमें लिंक बनाना है इसके अंदर, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे AHREF और यहाँ पर जाके आप क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस आर्टिकल डॉट URL। देखो अब इस पर जब यूज़र AHREF पे क्लिक करेगा तो ये रन होगा। देखो यहाँ पर URL है हमारा। चलिए तो यहाँ पर जाके आप इस पर डिफाइन कर देंगे टारगेट, एक नए पेज में खुले तो लिखेंगे टारगेट क्या लिख देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, एक नए पेज पर खुल जाए। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रीड मोर एग्जाम्पल के लिए। और ये अपना डिव जो है वो इसके बाद में यहाँ पर बंद हो जाएगा। ये डिव बंद, और क्या रह गया, अब हमें लूप को बंद करना है अपने। तो ए टैग के बाद में हमारा ये बंद हो गया, लूप को बंद कराइए तो लिखेंगे डबल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। ये पार्ट भी अपना बंद हो गया इसमें। तो रिटर्न का काम हुआ हमारा यहाँ पर कंप्लीट इसके अंदर। तो ये डिव बंद हुआ, ये डिव बंद हुआ, ये ब्रैकेट को सेमीकोलन लगा दो, कर्ली ब्रेसेस को सेमीकोलन लगा दो और यहाँ से क्या लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। हमारा फंक्शन का नेम क्या है, कंपोनेंट का नेम न्यूज़। तो न्यूज़ को एक्सपोर्ट कर दो यहाँ लाके। तो देखो पेज में कहीं कोई एरर दिखाई दे रहा है क्या, अरे यार मेरा माउस का बटन गड़बड़ कर रहा है। तो सबको ओके है यहाँ पर। अब आपने अपनी जो app.js फाइल है इसके अंदर लाके इसको बेसिकली क्या करना है, इंपोर्ट कराना है। तो यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर हमें कॉल करा, देखो लोगों की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको तो मैं कॉपी बना देता हूँ और मैं सेव एज कर देता हूँ इसको, ऐप डिफ़ॉल्ट। इसको बंद कर दो। अब हम लोग अपनी मेन ऐप फाइल को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पूरा कोड किया डिलीट और यहाँ जाके लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट app.css और यहाँ पर हम लोग करेंगे इंपोर्ट न्यूज़ फ्रॉम कंपोनेंट न्यूज़, जो कि हमारा कंपोनेंट फोल्डर के अंदर रखा हुआ है न्यूज़। इतना काम करना है। फिर आप एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का बनाएंगे ऐप कर्ली ब्रेसेस अपेंड, यहाँ से करेंगे रिटर्न। रिटर्न के अंदर जाके आप यहाँ डिफाइन कर देंगे डिव क्लास नेम ऐप एंटर और यहाँ पर आप हेडर बना लेंगे क्लास नेम ऐप हेडर और यहाँ पर आप जाके अपना डिफाइन कर देंगे हेडिंग H1 और इसमें जाके हम लोग लिख देंगे न्यूज़ ऐप। और यहाँ पर हमने देखो अपना कंपोनेंट जो है वो कॉल करा दिया और न्यूज़ जो है मैं चाहता हूँ हेडर के बाद में आए, ना कि हेडर के अंदर। इसके बाद
आप div के बाद में अपना जो रिटर्न है उसको बंद करेंगे, सबसे नीचे आएंगे, क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्या नाम है, ऐप। अब ये ऐप कहाँ इंपोर्ट होता है बाई डिफ़ॉल्ट, index.js के अंदर। तो यानी कि अगर मैं अपना प्रोजेक्ट रन करूँ तो मुझे कुछ दिखना चाहिए, या तो एरर या डेटा। अगर इंटीग्रेशन सही होगा तो डेटा आएगा, नहीं तो एरर आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ जाके आप क्या लिखेंगे, npm स्टार्ट, एंटर करिए और यहाँ पर वेट करिए आके। चलो, तो हमें एक एरर मिल गया है। यहाँ पर जाइए F12 और यहाँ पर चेक करेंगे क्या दिक्कत आई है इसके अंदर। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्रिएट अबव एरर स्ट्रिक्ट मोड कंपोनेंट। ठीक है, हमने अपनी फाइल का नेम क्या रखा है, ऐप को हमने यहाँ पर कॉल कराया हुआ है। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। वह ज़रा इसको कमेंट करके देखो। हमने इसको यहाँ से किया कट, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कमेंट और कंट्रोल एस, और यहाँ ये अब वार्निंग आया, react.js टाइप इज इनवैलिड, एक्सपेक्टेड अ स्ट्रिंग बिल्ट इन कंपोनेंट्स क्लास फंक्शन फॉर कंपोजिट गॉट div। div टैग में कहीं कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हुई है। यहाँ जाइए, हमने क्या लिखा है, div टैग, div यहाँ क्लोज हुआ है, बिल्कुल सही है। क्लास नेम बिल्कुल सही है। न्यूज़ वाली फाइल में आइए, क्या यहाँ हमने कोई गलती की है, div स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज, div स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज, और div के अंदर हमने डेटा को लूप कराया हुआ है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट न्यूज़, ठीक है, तो न्यूज़ का डेटा गया हमारा ऐप के अंदर, बिल्कुल सही। और यहाँ से हमने div क्लास, div क्लोज, हेडर क्लास नेम ऐप हेडर, और ये क्लोज, ये गलती हुई है। यहाँ पर हमने ऐप के आगे फंक्शन ब्रैकेट लगा दिए, वो नहीं लगाने। और न्यूज़ में सही है, न्यूज़ में सही है, ऐप इंडेक्स, और चलिए, अब यहाँ पर लिखा रहा है यूजिंग टारगेट ब्लैंक विदाउट नो रेफरर। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये आपको फिक्स करके आना पड़ेगा। यानी कि जब लोग लिंक बनाते हैं ना, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा इसके बारे में कि जो हमने लिंक बनाया है अपने, उसका रिलेवेंसी क्या है। सो यहाँ जाके आप लिखेंगे नो ओपनर NOOPENER, और आप लिखेंगे नो रेफरर, REFERRER। क्या लिखा रहा है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब ज़रा जाके यहाँ पर चेक करिए, तो लिखा रहा है यहाँ पर न्यूज़ ऐप, और हमारी सारी न्यूज़ आ गई वहाँ से। इस तरह से आपका डेटा दिखना स्टार्ट हो गया इसके अंदर। अब ये जो न्यूज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसे कैलिफोर्निया, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखें, तो ये हमारा ऑल आर्टिकल, ये हमारा ऑल आर्टिकल, और आगे चलिए, ये हमारा टॉप बिजनेस, और ये हमारी टॉप हेडलाइन। ठीक है, टॉप हेडलाइन में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, और ये सोर्स जो हम लोग देख रहे हैं ये अपना डिफरेंट है। तो हमने जो बेसिकली डेटा निकाला है वो निकाला है कंट्री यूएस, और इसके अंदर की टॉप हेडलाइन। तो यूएस के अंदर क्या न्यूज़ चल रहे हैं वो हम लोग यहाँ से ढूंढ के निकालेंगे। यहाँ से आप जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज देख रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी न्यूज़ है, अलग अलग कैटेगरी में भी न्यूज़ है,
और यहाँ से आपकी कंट्री वाइज भी अलग अलग न्यूज़ है। सो यूएस जो कैटेगरी है अपने पास, ठीक है, तो यूएस के हमें वो न्यूज़ आ रहे हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कंट्री का देखो, यहाँ पर कंट्री का भी दिया होगा, ये है ऑल आर्टिकल्स, ये है टॉप हेडलाइंस, ये देखो यूएस। तो यूएस में बिजनेस के अंदर अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो बिजनेस की जो न्यूज़ आ रखी है लेटेस्ट, अभी जरा रिफ्रेश कर लो एक बार पेज को। कंट्री यूएस में ये हमारी लेटेस्ट न्यूज़ चली है, इज़ रिसाइकलिंग बियॉन्ड फिक्सिंग, ठीक है। तो मैं भी आगे और लॉजिक लगा देता हूँ, तो क्या होगा फिर हमें ना आके यहाँ चेक करने की जरूरत है, हम लोग वहीं से ना कंट्री वगैरह सारी चीज़ें चेंज करा पाएंगे। तो देखो डेटा इसमें क्या होता है ना, 20 न्यूज़ ये हमें फ्री में देता है डिफ़ॉल्ट, और ये ना लाइव आ रही है न्यूज़, मतलब अगर लाइव चेंज होती है तो यहाँ भी चेंज होगी आपके पास, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है। अभी हम लोग जैसे इंडिया का अगर सर्च करें तो इंडिया की न्यूज़ भी दिखाएगा। देखो मैं यहाँ जाके क्या कर देता हूँ, IN इंडिया, और जैसे आप सेव करेंगे ब्राउज़र में आएंगे, आपकी न्यूज़ इंडिया से रिलेटेड हो जाएंगी। देखिए हमने क्या चेंज किया, IN इंडिया का प्रीफिक्स एक बार चेक कर लीजिएगा क्या लगाया। हाँ नहीं नहीं नहीं, IN ही है, IN ही है। ज़रा कोई और चेक करो, AE कंट्रोल S, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए, टॉप हेडलाइन यूएस, या तो ऐसा होगा कि यहाँ की कोई टॉप हेडलाइन होगी नहीं इस वक्त। हाँ यूएस की टॉप हेडलाइंस आ रही हैं। चलो तो इसको थोड़ा सा और हम लोग डायनामिक बनाते हैं, थोड़ा सा CSS वगैरह के ऊपर काम करो। तो यहाँ हो जरा, एक हमारे पास क्या ऐप डॉट CSS फाइल होगी, कहाँ गई ये, हाँ, क्योंकि हमने क्या किया है, जो ऐप डॉट JS फाइल है उसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर है, न्यूज़ का कंपोनेंट तो वहाँ से आ रहा है। सो हम लोग अपनी ऐप के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, हेडर वगैरह के साथ थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं। तो जैसे टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर है, और लोगो हमने कोई लगाया नहीं तो लोगो को रहने दो, और ऐप का हेडर। सो बैकग्राउंड कलर आप क्या रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ डाल देंगे। मिनिमम हाइट यहाँ पर क्या है, 100 VH लगी हुई है, तो मुझे हाइट वाइट की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। इसको मैं क्या करूँगा, कमेंट, और मैं ऐप हेडर को पकड़ के अपने लिए कस्टमाइज़ कर लेता हूँ कि भाई मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। इसको एंटर करो, लिखो बैकग्राउंड कलर, पैडिंग कितना डाल दें, 20 पिक्सल्स, और कलर जो है इसका वाइट कर दो। ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लेना है इस तरह से। और अब जब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इसको, तो हमारा हेडर जो है बदलना चाहिए, चेंज हो गया। तो इस तरह से आपने इसको चेंज कर लेना है। नेक्स्ट इसको यहाँ से वो करिए, पूरे को सेलेक्ट, कमेंट बना दीजिए, और मुझे जो है अपना अलाइनमेंट सेंटर रखना है टेक्स्ट का। H1 टैग जो है उसका फॉन्ट साइज़ हम लोग यहाँ रख लेंगे लाइक 2.5 REM। REM तो पता होगा ना, हाँ 1 REM इक्वल टू कितने पिक्सल होते हैं, 16 नहीं पिक्सल 16 पिक्सल होते हैं। तो डिम में मार्जिन 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट से 0। H2 जो हमारा टैग है उसके अंदर फॉन्ट साइज़ हम लोग यहाँ जाके लिख देंगे लाइक 1.5 REM। सो इस तरह के हमने थोड़े से अपने कस्टमाइजेशन कर लेने हैं इसके अंदर। और REM क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, चलिए तो ये इस तरह से अभी हमने बिल्कुल रफ तरीके से डेटा फैच कर लिया है। तो डेटा तो फैच हमारा हो गया इसके अंदर। अब आपको इसके अंदर कुछ और चेंजेस अगर करने हैं, ठीक है, जैसे आप चाहते हो कंट्री और कैटेगरी यूज़र के पास कंट्रोल हो चेंज करने का, कि भाई जिस कैटेगरी में जिस कंट्री को देखना चाहे तो हमें क्या क्या चीज़ें और बदलने की
ज़रूरत है इसके अंदर। तो ये हो गया फर्स्ट फेज़ न्यूज़ वाले का। अब हम लोग इसमें एक दो चीज़ें और डाल देंगे, जैसे कि आर्टिकल्स हमने यहाँ डिफाइन किया था हुक, ऐसी एक और हुक बना लो यहाँ पर। हम क्या बना देंगे, कंट्री के नाम से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेट कंट्री, कैमल केस। और यूज स्टेट में बाय डिफ़ॉल्ट जिस भी कंट्री की आप न्यूज़ दिखाना चाहते हैं उसको लिख देना। हम डिफ़ॉल्ट क्या चाहते हैं, यूएस, ठीक है। इसी तरह से कैटेगरी आप बना लोगे यहाँ पर CATEGORY, कैटेगरी क्या लिख देंगे, सेट कैटेगरी। तो कैटेगरी में जाके बता दो बाय डिफ़ॉल्ट किस कैटेगरी का है। तो मैं चाहता हूँ जनरल कैटेगरी की मुझे डिफ़ॉल्ट न्यूज़ मिले, हमने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या थे, सिर्फ आर्टिकल फैच हो रहे थे। अब मेरे पास कंट्री का भी मैंने हुक बना दिया और मैंने कैटेगरी का भी अपना एक हुक बना लिया इसके अंदर, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट हमने डेटा लिखा है कि डिफ़ॉल्ट कंट्री अपनी यूएस रहे, आप चाहो तो इंडिया का लेना है इसको लेटर ऑन। और कैटेगरी जो हमारी जनरल कैटेगरी, यानी कि जनरलाइज सारी न्यूज़ जो भी हैं वो अपनी डिस्प्ले हो इसके अंदर। तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, जहाँ पर हम लोगों ने नीचे पैरामीटर अपने डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, कंट्री। तो कंट्री पे हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैटेगरी, और कैटेगरी में आप यहाँ पे जाके कैटेगरी को कॉल करा दोगे, और जहाँ कंट्री है वहाँ पर कंट्री को कॉल करा दोगे आप। तो कंट्री के अगेंस्ट कंट्री, कैटेगरी के अगेंस्ट कैटेगरी, और हमारा नीचे API वाला जो पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा। इसमें हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। COUNTRY स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, CATEGORY कैटेगरी भी अपना सही। अब बस यहाँ पर इसको एक नाराज़गी ये दिखाएगा कि भाई आपने सेट कंट्री और सेट कैटेगरी को कहीं यूज़ नहीं किया, तो अभी हमें सेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो उसके लिए आप काम करेंगे। सो क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे अपने इसमें आते हैं डिव के अंदर, और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिव बना लेते हैं नया। और अच्छा, यहाँ पर क्या होता है ना, जब लोग रिएक्ट में काम करते हैं तो आपको शुरुआत करके बताना होता है टैग का, तभी ये क्लोज़ करता है उसको। नॉर्मली HTML में जब लोग काम करते हैं बूटस्ट्रैप में तो आप टैग टाइप करते हो, एंटर मारते हो, आ जाता है। इसमें शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। लिखा हमने डिव, डिव के बाद हम लोग यहाँ पर एक लेबल बना लेंगे अपना, लिख दीजिए लेबल। लेबल टैग पता है ना, फॉर्म के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेबल के अंदर में क्या होना है, कंट्री, हमने कंट्री का लेबल दिया इसको इस तरह से। और यहाँ पर जाके आप सेलेक्ट का यूज़ करेंगे, और सेलेक्ट के अंदर जाके आप अपनी जो भी कैटेगरी है वो लिख के डाल दो। जैसे कि अगर यूज़र चूज़ करता है यूनाइटेड स्टेट्स, तो कीवर्ड क्या हो गया, यूएस, तो यानी कि आपका URL में यूएस हो जाएगा। इसी तरह से कोई दूसरी कंट्री अगर आपके, जैसे इंडिया, तो IN, ठीक है, GB यूनाइटेड किंगडम हो गया अपना। इस तरह से आप कुछ अपना डिफाइन करके आ जाओ। CA फॉर कनाडा, AU फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, D फॉर जर्मनी, FR फॉर फ्रांस, IT फॉर इटली, ठीक है। इतना बहुत है, बाकी आप देख लेना। अगर किसी पर डेटा ना आए तो हम लोग पीछे जाके कोड में चेक करेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में, कि किसके लिए क्या कीवर्ड लगा। ये अभी हमने रैंडमली पास किए हैं, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास क्या है, वैल्यू। वैल्यू में आपने क्या लिखना है, कंट्री, क्योंकि कंट्री हमने डिफ़ॉल्ट बनाया। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑन चेंज पर आप बताएंगे यहाँ से क्या, सेट कंट्री। तो सेट कंट्री हमारा कॉल हो गया। अब सेट कैटेगरी वाला पार्ट है, तो सेट कंट्री में यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि यूज़र ने वैल्यू कर दिया इंडिया, तो सेट उसमें कंट्री में क्या हो गया, इंडिया हो गया। ऐसे अगर वो चूज़ करता है GB, तो यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो गया आपका। तो यानी कि जब भी हम लोग कोई ऑन चेंज पर वैल्यू लिख के सबमिट करते हैं तो वो आपका डेटा पोस्ट होगा तो यहाँ पहुँचेगा तो आपका API में URL में चेंज हो जाएगा डेटा। चलो, तो ये हमने पार्ट यहाँ से डिफाइन कर लेना है इस तरह से। और Ctrl+S कीजिए और देखिए क्या ब्राउज़र में हमारे पास कंट्री वाला काम हो गया। अभी हमने जो सेशन है मैं बाद में वो बना दूंगा, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर दूंगा। अभी पहले रफ कोड चला के देख लो कि काम करता है कि नहीं। तो हम यहाँ से चेंज करेंगे, जैसे कि ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारा डेटा इसमें चेंज नहीं कर रहा, तो हमें थोड़ा सा URL वगैरह और चेक कर लेना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो कैटेगरी पे आओ ज़रा, कैटेगरी चेक करा के देखते हैं कि कैटेगरी वाला काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से लेवल को करिए कॉपी अगेन, और दूसरा किसके लिए बना देंगे, कैटेगरी के लिए।
ये हमने लिखा कैटेगरी। तो कैटेगरी में कंट्री को रिप्लेस कर देंगे विद कैटेगरी, और सेट कंट्री को क्या कर देंगे, सेट कैटेगरी। और यहाँ पर अगेन इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ऑन चेंज पर आपने डिफाइन कर लेना है इस तरह से। तो कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि पहली कैटेगरी हमारी है, इसको डिलीट कर दो, एंटर। तो जैसे वैल्यू क्या है, जनरल कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हम लोग यहाँ बना लेंगे कॉपी पेस्ट, और हम लोग लिख देते हैं जैसे कि बिजनेस। बिजनेस में बिजनेस लिख दो यहाँ पर। और ये भी आपको कहाँ से दिखाई देगा, यहाँ जाओगे ना, ये मैं अपने घर से कुछ नहीं लिख रहा, सब यहाँ लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, जनरल, हेल्थ। तो सेम मैच करने चाहिए, ऐसी कंट्री मैच करनी चाहिए, तभी आपका काम करेगा। ऐसी लैंग्वेजेस भी आपकी मैच करनी चाहिए सारी, आप लैंग्वेज भी चेंज करा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये हमारे पास सारी क्या होगी, कैटेगरी हो गई है, और इसको लाके आप यहाँ पर कॉल कर लो ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ओहो, ऐसे करेगा ये हमारे साथ। चलो तो ठीक है, बिजनेस और सही है बिल्कुल, जनरल कैटेगरी तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं अपनी, एकदम ठीक है, ठीक है। इसी तरह से 2-3 कैटेगरी अपनी और डाल दो, जैसे एंटरटेनमेंट वगैरह का हमें डेटा देखना है तो एंटरटेनमेंट वगैरह भी इसमें लिख डालो। तो ये अपना एंटरटेनमेंट का हो गया। तो चलो हमें स्पेलिंग तो पता ही है, लिखो डायरेक्ट फटाफट से, जो नहीं चलेगा उसको चेक कर लेंगे बाद में। एंटरटेनमेंट और यहाँ जाके एंटरटेनमेंट। इसी तरह से हेल्थ एक कैटेगरी बना दो, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेल्थ, स्मॉल में लिखना है। तो ये वाला यूज़र के लिए, ये वाला हमारे लिए, यूज़र ने क्या चूज़ किया है। इसी तरह से साइंस, हमने साइंस की कैटेगरी बना ली। तो रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट हैज़ मिसिंग डिपेंडेंसी कैटेगरीज एंड कंट्री, इसके भी आप अपने डिपेंडेंसी वगैरह अपने सेट कर दोगे तो ये भी ओके हो जाएगा आपका। चलो अब हमें 2 चीज़ें मिलनी चाहिए फ्रंट एंड के ऊपर, एक कंट्री, दूसरा कैटेगरी। आ गया दोनों का पार्ट। तो यहाँ से कैटेगरी चेंज करेंगे, डेटा चेंज होगा, यहाँ से कंट्री चेंज करोगे, यहाँ से कैटेगरी चेंज करोगे तो उस कंट्री की, उस पर्टिकुलर कैटेगरी की न्यूज़ आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है इसके अंदर। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्पेस की ज़रूरत है बीच में, तो यहाँ पर एक स्पेस डाल दो, लेकिन लेगा नहीं तो आप यहाँ पर जाके क्या करेंगे, लेवल यहाँ से यहाँ तक हमारा बंद हुआ, तो क्या लिख देंगे, %, फ़िलहाल NBS पे डाल के चेक कर लो, ये थोड़ा सा गैप मेंटेन हो गया इस तरह से। इतना काम कर लेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पर कोड को चेक करना है, इसमें इसको मिनिमाइज़ करिए यहाँ पर। ओ भाई नीचे आ जाओ, यूज इफेक्ट, फैच न्यूज़, ट्राई, कांस्टेंट रिस्पॉन्स, AXIOS, पैरामीटर्स, कंट्री, कैटेगरी, API की। तो बस आपको ये ना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर डाल देनी है एरे के अंदर। सो यहाँ जाइए, कंट्री और कैटेगरी, ठीक है। अब जो भी नीचे आप वैल्यू चेंज करोगे URL को मिल जाएंगे यहाँ से, ये लास्ट क्लास में हम लोग सीख ही चुके हैं। तो Ctrl+S करिए यहाँ पर, और क्या लिखा रहा है, सक्सेसफुली। चलिए टेस्ट करने का टाइम है, ब्राउज़र में आएंगे, US की जगह पर आप चेंज करेंगे इंडिया, तो देखो यहाँ पर इंडिया का कोई डेटा नहीं है, UK का कोई डेटा नहीं है, ठीक है। चलो US के अंदर ज़रा यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी देखो, डेटा चेंज हो रहा है, एंटरटेनमेंट की न्यूज़ आ रही है, हेल्थ, साइंस, डेटा काम कर रहा है। तो यानी कि इसका मतलब बाकी की कैटेगरी में हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि उसमें डेटा है या नहीं। तो ये कैसे पता लगाया जाए, जैसे इटली सब ब्लैंक्स आ रहे हैं,
तो पहले तो यहाँ पर कंट्री चेक करो कि हमने कोड सही लगाए हो। तो मुझे इंडिया का तो कंफर्म IN बिल्कुल सही लगाया हमने, यही अपना ऑस्ट्रेलिया का हो गया। तो एक काम करते हैं, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, गेट स्टार्टेड। डिफ़ॉल्ट पे जाइए, कहाँ गए हम लोग? टॉप हेडलाइन चल रहा है ना हमारा कैटेगरी, तो टॉप हेडलाइन ये आ गया। ये मेरी API है, इसको हम लोग यहाँ डालेंगे, एंटर करेंगे तो डेटा आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग बदल के देखते हैं, जैसे कि सोर्स है टेक क्रंच टॉप हेडलाइन के अंदर। तो मैं यहाँ पर जाके API की जरा चेक करो, टेक क्रंच के नाम से क्या यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में था दिया हुआ? डॉक्यूमेंटेशन टॉप हेडलाइंस कंट्री US, बस सही है। आपने ये URL कॉपी करना है, यहाँ जाके रन करिए और US पर एंटर कर दीजिए। डेटा अवेलेबल है US का। अब ज़रा कंट्री को चेंज करके इंडिया चेक करो, क्या इंडिया का डेटा है या नहीं है। इंडिया में कोई डेटा नहीं है, इसलिए वो दिखा नहीं रहा आपको, ठीक है। नहीं तो डेटा होता तो रिजल्ट वहाँ पर हमें डिस्प्ले होता। तो किसी और कंट्री का चेक करके देखो। ये देखो सोर्स BBC न्यूज़ का हो गया जैसे, और ऊपर चेक करते हैं यहाँ पर एवरीथिंग, यहाँ से हो गया हमारा एवरीथिंग यानी कि ऑल। नीचे आएंगे ऑल आर्टिकल, ये हमारा एप्पल का हो गया, ठीक है। टॉप हेडलाइंस, बात करते हैं सोर्सेज API की। तो यहाँ पर किस सोर्स से न्यूज़ आ रही है आपको वो डेटा मिल जाएगा। हम सोर्स का भी बना सकते हैं, ये हो गया सिर्फ बिजनेस के लिए। और नीचे आएंगे, ये हमारा सोर्सेज कंट्री US, तो यानी कि हमारा लॉजिक सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डेटा इनके पास ही नहीं है। तो जैसे हम यहाँ से हमने AE इम्प्लीमेंट किया था क्या, ज़रा कोड में आना, नहीं किया। EU पर चेक करके देखो क्या ऑस्ट्रेलिया का डेटा है या नहीं है। तो US जनरल कैटेगरी, इंडिया में वही है ना, लोग ना 20 न्यूज़ से भी काम चला लेते हैं, इसलिए उन्होंने बंद कर दी हैं चीज़ें। फ़िलहाल अपना लॉजिक ये रेडी है इसका, कोई नहीं। तो टॉप हेडलाइंस के अंदर हमारा काम कर रही हैं चीज़ें। सो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे थे, इंडिया की जगह कुछ और देखो, और कौन कौन सी जगह है हमारे पास, जैसे ZA, ना नहीं है डेटा। चलो, तो टेक क्रंच एक इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ज़रा देखते हैं टेक क्रंच के नाम से क्या है। कैटेगरी टेक्नोलॉजी है, तो ये क्या चीज़ है, सोर्सेज है, अच्छा ओके ठीक है, तो इससे कोई काम नहीं होता। तो चलिए, यहाँ से आपने ये देखा कि किस तरह से अपनी कैटेगरी वगैरह चेंज कराओगे। तो आप यहाँ पर भी सारी कैटेगरी इंप्लीमेंट करा लो, ये आपकी सारी कैटेगरीज हो गई। इसमें टेक्नोलॉजी नहीं डाला शायद हमने, स्पोर्ट्स नहीं डाला हम लोगों ने, तो यहाँ पर वो भी ऐड कर दो। टेक्नोलॉजी नहीं डाला हमने, स्पोर्ट्स नहीं डाला, साइंस हो गया अपना, यस, हेल्थ हो गया अपना, यस, जनरल भी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, बिजनेस भी हो गया। तो यहाँ पर डाल दीजिए स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी।
और अब हम लोग यहाँ से देखो टेक्नोलॉजी का डेटा भी चेंज कर पा रहे हैं। तो जब मेरा ये डेटा चेंज हो रहा है इट मीन्स कि मेरा कंट्री का डेटा भी काम कर रहा है, बट कंट्री में न्यूज़ मैंने आपको दिखा दिया कि नहीं है, इसलिए आपको वो डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, तो डेटा चेंज करने का हम लोगों ने देख लिया पार्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट, अब हम इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो ये जो इस तरह से आ रहा है वो थोड़ा सा कॉलम फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। और जो ए टैग वगैरह है इसको अगर आप स्टाइलिश वगैरह करना चाह रहे हो तो इसको भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। हमने जो CSS फाइल बना रखी है अपनी, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाके आप डिफ़ाइन कर देंगे ए टैग। कलर क्या रखना है वो अपना डिफ़ाइन कर दो। कलर जैसे कि मैंने लिखा #61DAFB। देखो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, चेंज हो गया। तो लिंक के कलर भी आपके चेंज हो रहे हैं। ऐसे अपने लेबल को अगर मॉडिफाई करना है, जो हमने फॉर्म का लेबल टैग लगाया, यहाँ पर जाइए, लिखिए मार्जिन 0 और 10 पिक्सल। तो टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। तो ये जो मैंने मैनुअली यहाँ पर स्पेस पुश कर रखा है, मुझे इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं, हमने सेलेक्ट बनाया है तो सेलेक्ट टैग को टारगेट करो, इसमें लिखो मार्जिन टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, और इसके बाद में पैडिंग 5 पिक्सल का पैडिंग डाल दो इसके अंदर। और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 REM यानी कि 16 पिक्सल। कंट्रोल एस करिए और चेक करेंगे यहाँ पर, तो देखो विजुअल में चेंज आ गया, गैप भी बन गया, पहले से ब्रॉड भी हो गया, लेवल के बीच में गैप आ गया, अब थोड़ा सा बेटर हो गया है। इसी तरह से आप अगर चाहते हो कि ये बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन हो जाए, अभी तक तो क्या पूरा बेसिक है, डेटा जब ले आए आप तब इसको स्टाइल करने की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट हो जाए। सो आपने अपने प्रोजेक्ट में आना है और सर्वर को बंद कर लेना है पहले, Ctrl+C से सारी फाइलें बंद कर लेना, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर रहना है अपने, और लिखना है npm install react, क्या लिखेंगे, बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप। ये कमांड मैं आपको कॉपी करके व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वैसे ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं इसके बारे में, बूटस्ट्रैप के, है ना। सो एंटर करिए, ये आपकी बूटस्ट्रैप इसमें इंस्टॉल हो जाएगी इस तरह से। डन। फिर क्या करेंगे, आप अपनी index.js फाइल में जाएंगे और यहाँ पे लाके आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कराना है। तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट बूटस्ट्रैप /dist/css/bootstrap.min.css। ये काम आपने कर देना है। अगर ये सही है और हम लोग Ctrl+S करके इसको अगर यहाँ पर करते हैं npm start, तो आपके प्रोजेक्ट में टाइपोग्राफी चेंज होनी चाहिए। बदल के देखो फॉन्ट, तुम्हारा बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो गया। अब हमें अपने न्यूज़ वाले कंपोनेंट को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर जाइए, ठीक है। अगर कोड सारा याद हो तो लिख लो, नहीं तो फिर यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें लेनी वो देख लो। तो जैसे आप जब यहाँ पर इसको बनाओगे तो आपको कंटेनर भी चाहिए होगा, रोज़ भी चाहिए होंगे, कॉलम भी चाहिए होंगे, तो सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे लेआउट पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रिड वगैरह आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे अगर आपको इस तरह का कुछ अकॉर्डियन डालना है तो यहाँ देख रहे हैं ऊपर पहले क्या होता है, इंपोर्ट, फिर नीचे काम स्टार्ट होगा इसके अंदर। तो चलो सबसे पहले हम लोग कंटेनर वगैरह डालेंगे इसके अंदर, और रोज़ कॉलम्स, ये पूरा आपको ग्रिड स्ट्रक्चर यहाँ मिल जाएगा। यहाँ जाइए लेआउट ग्रिड, तो देखो अगर आपने यहाँ पर नीचे कंटेनर, रो, कॉलम कुछ भी बनाना है तो पहले तीनों चीज़ें इंपोर्ट होंगी, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और न्यूज़ का हमारा अब हम लोग थर्ड फेज़ बना रहे हैं, यानी कि स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। कहाँ गया भाई, news.js, यानी कि हम
यहाँ काम करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं कि कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो पहले इतना कोड अलग कर लेते हैं, है ना। तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक ऐसा नाम जो कि कहीं यूज़ ना हो, न्यूज़ डिफ़ॉल्ट। हमने इसको सेव एज कर दिया और इसको कर देंगे बंद। अब अपनी न्यूज़ वाली फाइल ख़राब करो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कुछ दिक्कत हो तो कॉपी पेस्ट हो पाए, हमारे पास बैकअप होना चाहिए। चलिए, तो हाँ, हमने यहाँ पर ओपन करा था कोड। तो यहाँ देख रहे हैं आपका कंटेनर, रो, कॉलम, इस तरह की सारी चीज़ अवेलेबल है। तो सबको अलग अलग लाने की जगह आप क्या कर सकते हो, करली ब्रेस लगा के एक ही लाइन में अपना कोड छोटा करके सबको लेके आ सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ जाएंगे, भाई मेरे को यहाँ पर इसको करना है कॉल, तो मैं लिखूँगा एंटर और लिखेंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में मुझे क्या क्या लेके आना है, CONTAINER कंटेनर, और सर्वर को बंद कर लेना, नहीं तो ये दिक्कत देता रहेगा बार बार। कंटेनर चाहिए, रो चाहिए हमें, कॉलम चाहिए हमें, कार्ड भी चाहिए हमें, जो कि न्यूज़ के कार्ड बनाओगे, कार्ड के अंदर बटन भी लगाओगे, और क्या लगाओगे, मैं चाहता हूँ न्यूज़ जो मॉडल में खुले, ठीक है। अभी क्या है कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ इसको, तो ये लिंक फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ये उस प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा जहाँ पर ये न्यूज़ है। न्यूज़ कहाँ से आ रही है, आपको वो वेबसाइट दिखाएगा, देखो इस वेबसाइट की न्यूज़ है, द वॉशिंगटन पोस्ट, क्योंकि यूएस की न्यूज़ देख रहे हो ना आप, समझ गए ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि न्यूज़ मेरी मॉडल में खुले, ना कि अलग से खुले, ठीक है। और अलग से खुलवाना चाहोगे तो वो भी हम लोग कर लेंगे उसके अंदर। तो क्या क्या डाल दिया हमने, कंटेनर, रो, कॉलम, कार्ड, बटन, मॉडल। और अगर न्यूज़ मेरे पास ज़्यादा है तो पेजिनेशन भी चाहिए मुझे, 1 2 3 4 जो नीचे आता है, ये सारा डिफाइन किया। कहाँ से लेके आओगे, फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। एक लाइन में काम खत्म। नहीं तो आप क्या करते, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स आप यहाँ लिखते, तो कोड को छोटा करने में तारीफ है, लंबा करने में तारीफ नहीं है, ठीक है। सो 1 लाइन में सबको हमने यहाँ पर किया डिफाइन। इसके बाद तो हमने यहाँ पर आर्टिकल, कंट्री, कैटेगरी, ये अपने हुक बना रखे हैं। अब आपको और थोड़े से हुक बनाने पड़ेंगे, जैसे कि हमने बनाया यहाँ पर पेजिनेशन के लिए। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा रहा है, पेज नंबर, तो यहाँ पर जाके हम लोग एक बना लेते हैं अपना करंट पेज, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेट करंट पेज। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 1। अब एक और हुक बनाओगे, हम ये लिखेंगे पर पेज आर्टिकल्स कितने आने चाहिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्टिकल्स पर पेज। इसमें मुझे सेट वेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे इसको डायरेक्ट वैल्यू दे दूंगा। पर पेज मेरे को यूज स्टेट में जैसे 8 आर्टिकल में डाल देता हूँ, 20 है ना टोटल, तो 3 पेज बन जाएंगे अपने, है ना। और यहाँ पर आप बना दोगे सेलेक्टेड आर्टिकल, और सेट सेलेक्टेड आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हटाओ, ओनली आर्टिकल रहने दो। तो यहाँ पर यूज स्टेट में हम लोग डेटा क्या कर देंगे, नल, ठीक है। तो ये हमने 3 हुक अपने और डिफाइन कर लिए यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेंगी नीचे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर डेटा जो यूआरएल में चेंज होगा, कंट्री और कैटेगरी, ये हमने अपना ऑलरेडी सेट किया है, एपीआई में हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ की हम लोग बात करते हैं, इस जगह की। चलिए, तो पेजिनेशन का हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा पहला, तो इस रिटर्न से पहले। तो इससे बाहर निकलिए और लिखिए यहाँ पर पेजिनेशन लॉजिक। सो हमने यहाँ पर डिफाइन करा कांस्टेंट इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल इक्वल टू करंट पेज मल्टीप्लाई आर्टिकल्स पर पेज। दूसरा हम लोग डिफाइन करेंगे इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल माइनस आर्टिकल्स पर पेज। तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा आर्टिकल्स पर पेज, तो हमें कितने चाहिए,
8 चाहिए है ना, ठीक है। नेक्स्ट करंट आर्टिकल, तो करंट आर्टिकल्स में आर्टिकल्स डॉट स्लाइस इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आर्टिकल और इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल, ठीक है। तो ये काम हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत है इसके अंदर, और एंटर करेंगे, यहाँ जाके लिखेंगे कांस्टेंट पेजिनेट PAGINAT इक्वल टू पेज नंबर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेट करंट पेज, और यहाँ पे क्या लिख देंगे पेज नंबर। तो जो भी यूज़र नीचे से पेज नंबर दबाएगा वो पेज नंबर हमारा रिक्वेस्ट कर लेगा डेटा। तो पेजिनेट वाला काम हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपको अपना डिफाइन करना है कंटेनर, तो इतना काम आप यहाँ से अपना कंप्लीट कर लोगे। सो ये देखो हमारे सारे आ गए यहाँ से। यूज़ इफ़ेक्ट हमारा शुरू हुआ, यहाँ ओवर हो गया। रिटर्न, इस कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसको रखो यहीं पर अभी। तो हमारा रिटर्न कहाँ बंद हो रहा है, जाके यहाँ पर। तो यहाँ जाइए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे अपना रिटर्न के अंदर कंटेनर। तो लिखिए कंटेनर टैग लगाया, एंटर। ये नीचे वाला कोड आपको परेशान करेगा, इसको क्या कर देना है कमेंट, ताकि डिस्टर्ब ना करे मुझे। खत्म। कंटेनर में क्या डालोगे, H1 टैग। H1 में हम यहाँ जाके लिख देंगे क्या, जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। ये हमने डिफाइन करा। एक यहाँ पर डिव बना लेंगे, ध्यान रखना कि जो ऊपर आपने इंपोर्ट कराई हैं चीज़ें वो सब कैपिटल में ही कॉल होंगी। देखो कंटेनर कॉल हो चुका है, रो बनाओगे तो R कैपिटल लिखना है, यानी कि बूटस्ट्रैप के जितने भी टैग हैं जो हैं वहाँ ऊपर जो आपने डिफाइन किया सब कैपिटल लेटर से ही कॉल कराना है हमने नीचे। तो हमने यहाँ पर जो डिव लिखा, डिव तो आपका डोम का पार्ट हो गया नीचे, तो आपको ये नॉर्मली लिखना है, इसको आपने डी बड़ा नहीं करना है, ठीक है। डिव, और मैं यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ जैसे कि क्लास नेम हम लोग जाके यहाँ डाल देते हैं कि भाई मार्जिन MY जो है वो 4 का होना चाहिए। डिव में जाएंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्लास नेम, यहाँ पर लिखेंगे मार्जिन फ्रॉम बॉटम, क्या लिखा हमने 4। फिर यहाँ पर आप अपना लेवल डिफाइन कर लोगे। सो लेवल टैग हम यहाँ से पूरा कॉपी कर लें, हाँ जी मैम।